यूं तो एनिमल किंगडम में कई ऐसी प्रजातियों के जीव हैं जो अपने किसी भी पार्ट को रीजनरेट कर सकते हैं, लेकिन स्टारफिश इनमें से सबसे अलग है क्योंकि ये न सिर्फ अपने कटे हुए पार्ट को दोबारा रीग्रो कर सकती है, बल्कि जो हिस्सा बॉडी से अलग हुआ है उससे एक नई स्टारफिश भी बना सकती है। सुनने में ये बात थोड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन ये पूरी तरह से सच है। इसके अलावा आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि जिसे आप और हम आम बोलचाल की भाषा में स्टारफिश कहते हैं, असल में वो फिश है ही नहीं। वैज्ञानिक स्टारफिश को एक फिश नहीं मानते, इसलिए इस स्टारफिश का नाम भी अब बदल दिया गया है। स्टारफिश समुद्र में पाए जाने वाली एक बेहद ही मिस्टीरियस क्रिएचर है, जिसके बारे में हम आज विस्तार से जानेंगे। बस आप वीडियो के आखिर तक हमारे साथ बने रहें। स्टारफिश धरती के लगभग सभी समुद्रों में पाई जाती है। ये सिर्फ खारे पानी में ही जीवित रह सकती है, इसलिए साफ पानी की नदियों झीलों में ये नहीं पाई जाती। स्टारफिश की 2000 से अधिक प्रजातियां धरती पर मौजूद हैं। स्टारफिश के बारे में आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा और बहुत से लोगों ने स्टारफिश देखी भी होगी, और जिन लोगों ने रियल में स्टारफिश नहीं देखी वो इसकी शेप वगैरह से तो परिचित ही होंगे। ये एक स्टार जैसी नज़र आती है, इसी वजह से इसे स्टारफिश या तारा मछली या फिर तारा मीन कहा जाता है। स्टारफिश के आमतौर पर 5 भुजाएं होती हैं और ये सभी सेंटर में मौजूद एक डिस्क प्लेट से जुड़ी हुई रहती हैं। यदि इसमें से कोई बाजू कट जाए तो न सिर्फ स्टारफिश अपनी बाजू को दोबारा ग्रो कर सकती है, बल्कि जो हिस्सा कटकर अलग हुआ है उससे भी एक नई स्टारफिश बन जाती है। आसान शब्दों में कहें तो यदि किसी इंसान का एक्सीडेंट के दौरान कोई हाथ कटकर अलग हो जाता है तो उस कटे हुए हाथ से एक नया इंसान बन जाएगा और पहले इंसान का हाथ भी वो दोबारा रीग्रो हो जाएगा। हालांकि ये इंसानों में मुमकिन नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए हमने एक उदाहरण आपको दिया है। स्टारफिश की सभी प्रजातियां ऐसा नहीं कर पाती हैं, लेकिन जो भी स्पीशीज ये करती हैं वो बेहद ही रोचक हैं। असल में स्टारफिश की प्रत्येक आर्म में वो सभी प्रकार के वाइटल ऑर्गन्स पाए जाते हैं जो एक नई स्टारफिश बनने के लिए ज़रूरी होते हैं। स्टारफिश के पास दिमाग नहीं होता और ना ही इनमें खून होता है, लेकिन इनके पास आंखें ज़रूर होती हैं। आप शायद सोच रहे होंगे कि बिना दिमाग के आंखों का क्या काम, और भला इनकी आंखें होती कहाँ पर हैं। असल में स्टारफिश के पास एक अच्छा सा नर्वस सिस्टम होता है जो इन्हें समझने की शक्ति प्रदान करता है, और स्टारफिश के प्रत्येक आर्म के एंड पर एक आंख होती है। इनका विजन बहुत अच्छा नहीं होता है, इसलिए इन्हें धुंधला धुंधला ही नजर आता है, लेकिन ये आंखें स्टारफिश को भोजन ढूंढने में मदद करती हैं। साथ ही आसपास के वातावरण, तापमान और लाइट का पता लगाने में भी ये सहायक होती हैं। स्टारफिश समुद्र के पानी को फिल्टर करती हैं और इस प्रोसेस के जरिए वो ज़रूरी न्यूट्रिशंस को एब्जॉर्व कर लेती हैं। जरूरी नहीं कि सभी स्टारफिश के केवल 5 आर्म्स ही हों। कुछ प्रजातियों में इनकी संख्या 8 या 10 या फिर 40 से 50 तक भी होती है। स्टारफिश का लाइफ स्पैन 35 सालों तक होता है। हालांकि ये भी अलग अलग प्रजातियों पर ही डिपेंड करता है। स्टारफिश का डिज़ाइन और शेप रंगोली जैसा होता है, इसलिए ये देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर और आकर्षक लगती हैं। स्टारफिश के अलग अलग पैटर्न्स को देखना हमेशा ही काफ़ी रोचक होता है। बहुत से लोग स्टारफिश को एक्वेरियम्स में भी रखते हैं। स्टारफिश का साइज 7 से 8 इंच तक का होता है, लेकिन कई बार इनका साइज 3 फीट तक भी दर्ज किया गया है। इनका वजन 80 ग्राम से लेकर 5 किलो तक होता है। स्टारफिश पानी में 6000 मीटर तक की गहराई में जीवित रह सकती हैं। ये तैर नहीं सकती, लेकिन ये पानी के अंदर अपने ट्यूब फीड्स की मदद से चलती हैं। स्टारफिश की बॉडी पर कई सारे कांटे भी बने होते हैं जो इन्हें सुरक्षा प्रदान करने का काम करते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि स्टारफिश का आर्म्स कट जाता है तो ये दोबारा ग्रो कर सकती हैं। ऐसे में बहुत सारी स्टारफिश जानबूझकर अपनी आर्म्स को बॉडी से अलग कर देती हैं। आपके दिमाग में ये सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि भला कोई जीव जानबूझकर अपना कोई हाथ या पैर क्यों अलग करना चाहेगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये स्टारफिश का रिप्रोड्यूस करने का एक तरीका है। इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए बहुत सारी स्टारफिश प्रजनन करती हैं। हालांकि ये रिप्रोडक्शन की एक बहुत धीमी प्रक्रिया है, क्योंकि एक कटी हुई आर्म से दोबारा स्टारफिश को ग्रो होने में कुछ महीनों से लेकर 1 साल तक का वक्त भी लग सकता है। वहीं दूसरी ओर जो स्टारफिश सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती हैं उनकी प्रजनन करने की क्षमता काफ़ी अधिक होती है। एक स्टारफिश अपनी पूरी बॉडी से अंडे प्रोड्यूस करती है। स्टारफिश के बारे में आपको ये बात जानकर भी हैरानी होगी कि मेल और फीमेल स्टारफिश अलग अलग नहीं होती हैं, और ना ही किसी एक स्टारफिश में मेल और फीमेल दोनों होते हैं, बल्कि ये जब चाहे मेल से फीमेल या फिर फीमेल से मेल बन सकती हैं। यानी कि एक टाइम पर ये एक ही जेंडर में रह सकती हैं।
दोस्तों स्टारफिश के लार्वा दिखने में काफी अजीब होते हैं। ये छोटा सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही आगे चलकर एक बड़ी स्टारफिश बनता है। स्टारफिश के लार्वा के चारों ओर सीलिया मौजूद होता है। ये एक प्रकार के पानी के छोटे छोटे बवंडर आप कह सकते हैं, जो लार्वा को मूव करने में और इसे न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करने में मदद करते हैं। स्टारफिश सिर्फ रिप्रोडक्शन के लिए ही अपनी आर्म्स को अलग नहीं करती, बल्कि इसके और भी अन्य कई रीजंस हैं। स्टारफिश एक कोल्ड ब्लडेड एनिमल है और जब भी तापमान 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक होता है तो यह अपनी एक आर्म को बॉडी से अलग कर देती हैं, क्योंकि स्टारफिश की सेंट्रल डिस्क और इसकी आर्म्स का टेम्परेचर अलग अलग हो सकता है और यदि सेंट्रल डिस्क का टेम्परेचर बढ़ेगा तो स्टारफिश की मौत हो जाएगी। खुद को जीवित रखने के लिए ये अपनी आर्म्स को बॉडी से अलग कर टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकती हैं। इसके अलावा शिकारियों से बचने के लिए भी कई बार स्टारफिश अपनी आर्म्स को बॉडी से अलग कर देती हैं। ठीक यही तरीका छिपकली भी अपनाती है। जब भी छिपकली पर कोई जानवर अटैक करता है तो अपनी पूंछ अलग कर देती है। आखिर जान गंवाने से बेहतर होगा कि अपनी पूंछ या फिर कोई आर्म कुर्बान कर दिया जाए, और वो भी तब जब आपको पता हो कि आपके ऑर्गन्स रिप्रोड्यूस हो जाएंगे। हाल ही में एक रिसर्च में यह पाया गया कि स्टारफिश वायरस के अटैक से बचने के लिए भी अपनी आर्म्स को अलग कर देती हैं। यदि किसी आर्म पर वायरस अटैक कर देते हैं और ये वायरस पूरी बॉडी में ना फैल जाए, इससे बचने के लिए स्टारफिश ऐसा करती हैं। अभी तक जो भी रिसर्च सामने आई है उसमें स्टारफिश पर पाए जाने वाले वायरस बहुत ज़्यादा घातक नहीं पाए गए हैं, लेकिन इस पूरे मामले में वैज्ञानिक लगातार रिसर्च कर रहे हैं। पैसिफिक ओशन में थ्रॉन स्टारफिश नाम की एक प्रजाति पाई जाती है, जो वैसे तो अन्य स्टारफिश की तरह ही होती है। इसमें भी एडवांस रीजनरेशन की क्षमता होती है, लेकिन ये स्टारफिश कोरल रीफ्स के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। इन स्टारफिश की बढ़ती आबादी के कारण कोरल रीफ को नुकसान पहुंच रहा है। ऑस्ट्रेलिया के कुछ समुद्री तटों के पास 40% कोरल रीफ नष्ट हो गए हैं। इस समस्या को दूर करने के लिए क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के साइंटिस्ट ने हॉटपोस्ट नाम का एक रोबोट बनाया है, जो पानी के अंदर जाकर हीट वेव्स के जरिए स्टारफिश को मारने का काम करता है। इसके जरिए पानी के इकोसिस्टम को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। स्टारफिश के पास एक और खास प्रकार की सुपर पावर मौजूद होती है। आमतौर पर स्टारफिश क्लैम, सीप, छोटी मछलियां, समुद्री घोंगे, स्लग, एल्गेई और ऑर्गेनिक वेस्ट खाती हैं, लेकिन कई बार स्टारफिश बिना साइज देखे भी शिकार कर लेती हैं और जरूरत से अधिक बड़ा शिकार खा जाती हैं। उस समय स्टारफिश अपने पेट को बॉडी से बाहर ले आती हैं, और जब स्टारफिश का पेट बॉडी से बाहर आ जाता है तो वो पहले से कहीं अधिक बड़े जीवों को पचा लेता है। इसके बारे में बारीकी से जानने के लिए साइंटिस्ट ने स्टारफिश के पेट में एक कैमरा भी इंस्टॉल किया था, और स्टारफिश किस तरह अपना भोजन पचाती है ये देखना भी काफी रोमांचक था। स्टारफिश को वैज्ञानिक असल में एक फिश मानते ही नहीं है, क्योंकि ये न तो मछली की तरह तैर सकते हैं और ना ही इनके पास किसी तरह के गिल्स मौजूद होते हैं, और इनकी क्वालिटीज भी मछलियों से बिल्कुल डिफरेंट होती है। स्टारफिश को अब वैज्ञानिकों ने सी स्टार नाम दे दिया है। अगर आपने कभी फॉरेन में दिखाए गए कार्टून्स देखे होंगे तो आपको स्पॉन्ज बॉब स्क्वायरपेंट्स आपको जरूर याद होगा। इसमें पानी के नीचे एक दुनिया दिखाई जाती है। पैट्रिक एक स्टारफिश होता है जो स्पॉन्ज बॉब का अच्छा दोस्त भी होता है। साल 2021 में की गई रिसर्च में समुद्र के नीचे एक तस्वीर क्लिक की गई थी, जिसमें एक स्पंज और पिंक कलर के स्टारफिश नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर यूजर्स ने इस पिक्चर का कंपैरिजन स्पंज बॉब और पैट्रिक के साथ किया था, लेकिन असल में एक स्टारफिश स्पंज को भी खा सकती है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं स्टारफिश जैसे क्रीचर के बारे में जानकर आपको काफी मजा आया होगा, और आज से आप इसको स्टारफिश नहीं बल्कि सी स्टार कहेंगे। दोस्तों, आपको डिटेल में नेक्स्ट वीडियो किस जीव के ऊपर चाहिए नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।